बैठक में खुशामदीद। मेरी नस्ल के लोग तो जानते हैं, बाद वाले बच्चों का पता नहीं कि मलिका तरन्नुम नूर जहां कौन थी। मैंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या उनके हवाले से पढ़ा है, सोचा आपके साथ उसको शेयर करता हूं कि कैसे एक बार ढाका के एक होटल के बावर्ची की वजह से मैडम नूर जहां ने मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर को इनकार कर दिया, यानी उन्होंने बावर्ची को तरजीह दी गवर्नर पर। आपको वाक़या सुनाते हैं। असल में ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी शख्स को या फिर रिश्ता बना देते हैं या उसको शैतान बना देते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ, खामी है ही नहीं, या हम ये कहते हैं इस आदमी के अंदर खामी ही खामी है, खूबी है ही नहीं कोई। तो यही मामला आमतौर पर मैडम नूर जहां के साथ में किया जाता है। जो लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं वो सिर्फ तारीफ़ें करते हैं, जो लोग उनकी बुराइयाँ करते हैं वो सिर्फ बुराइयाँ करते हैं। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि शी वॉज अ लेडी विद सम प्रिंसिपल्स। उसके कुछ उसूल थे, कवायद थे, कानून थे, ज़ाब्ते थे जो उन्होंने अपने लिए तय कर रखे थे। तो अब मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। किसी स्कूल के फंड रेजिंग शो के लिए मैडम नूर जहां वहाँ पे ढाका गई और उनके साथ जो उस ताइफे में शामिल थी वो नीलो बेगम, जो कि एक अदाकारा थी, वो भी शामिल थी। तो वहाँ पे जिस होटल में उनको ठहराया गया था ना, उसमें खाना खाने के बाद मैडम को खाना इतना लजीज लगा, इतना उन्हें पसंद आया कि उन्होंने होटल की इंतज़ामिया से ये कहा कि मैं इस खाना बनाने वाले शेफ़ को, बावर्ची को मिलना चाहती हूँ। उन्होंने फौरी तौर पे बुलवाया। वो बेचारा एक हामता कामता बुढ़ा वहाँ पे आया, बावर्ची, और वो थोड़ा डरा हुआ भी था। तो जब मैडम ने उससे कहा ना कि बाबा जी आप जैसा ज़बरदस्त बावर्ची मैंने नहीं कोई देखा, आपने जो खाना बनाया इतना मज़े का खाना मैंने कभी नहीं खाया, तो उसका चेहरा खिल उठा। तो मैडम ने उसको टिप दी जो कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट थी। तो उसकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। तो उसने कहा कि मैडम मैं किसी और गुलकार को नहीं सुनता आपके सिवा, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी बीवी भी आपको बहुत ज़्यादा सुनती है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देख सकूँ रूबरू, आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अब एक ही ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में बाकी रह गई है, और वो ये कि मैं आपको लाइव गाते हुए सुन सकूं। तो मैडम ने कहा ठीक है, कल वो जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है उसमें बाबा जी आप आ जाइएगा। तो बाबा जी ने कहा कि मैडम उसका तो टिकट हज़ारों रुपए का, मैं गरीब आदमी तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं आ सकता वहाँ पे। तो मैडम का वो जो एक सखावत का दरिया था वो उस वक्त बह रहा था। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, कल मैं जब उस शो के बाद यहाँ होटल में वापस आऊँगी ना, तो मैं आपके लिए, बल्कि सिर्फ आपके लिए नहीं, इस होटल के जितने भी वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सब के लिए एक अलहदा शो इसी हॉल में करूँगी। एक थरथल्ली सी मच गई। होटल की इंतज़ामिया में भी, जो आला इंतज़ामिया थी, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई, और जो लोअर स्टाफ है वो भी बड़े खुश कि मैडम हमारे लिए गाएंगी। तो नेक्स्ट डे वो हज़ारों रुपए के टिकट ख़रीद के लोगों ने एक सिनेमा हॉल में मैडम का वो गाना भी सुना, और नीलो बेगम जो थी उनका रक्स भी वहाँ पे देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नर थे ना, उन्होंने पैगाम भिजवाया मैडम की टीम को कि आज गवर्नर हाउस में कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज़ के लिए एक डिनर रखा गया, तो हम चाहते हैं कि मैडम भी वहाँ पे उसमें शिरकत करें। तो मैडम ने इनकार कर दिया। मैडम ने कहा जी मैं नहीं आ सकती, मेरा एक और शो है, प्रोग्राम है, मैंने वहाँ पे जाना। तो उन लोगों ने कहा जी कि किसका प्रोग्राम है जो आप गवर्नर के प्रोग्राम को इनकार कर रही हैं उसके लिए? तो मैडम ने कहा मैंने वादा कर रखा है कि मैं होटल के स्टाफ के लिए आज गाऊंगी वहाँ पे उनके डाइनिंग हॉल में। तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा वो तो कल भी हो सकता है, होटल का स्टाफ कौन सा कहीं भागा जा रहा है। तो मैडम गुस्से में आ गई। उसने कहा इसलिए उनका मैं प्रोग्राम पोस्टपोन कर दूं कि वो गरीब लोग हैं, तो मैं तो उन्हीं का शो करूंगी। आई डैम केयर अबाउट द गवर्नर एंड हिज डिग्नेटरीज। तो ये तो थरथल्ली सी मच गई। अब ये खबर पहुंच गई गवर्नर साहब तक। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर पर्सनली ये कहूँगा तो फिर कैसे इनकार कर सकती है ये एक गुलकारा। तो गवर्नर साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा जी मैडम गवर्नर साहब आपसे बात करेंगे। मैडम ने कहा करा दो। मैडम से जब गवर्नर साहब की बात करवाई गई तो गवर्नर ने कहा जी मैडम आप तशरीफ़ लाइए इस डिनर में। तो मैडम ने कहा जी मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने बावर्ची से वादा किया हुआ है कि मैं आज उसके और उसके सारे साथियों और उनके बीवी बच्चों के लिए होटल में परफॉर्म करूंगी। गवर्नर सियाना बंदा था, उसे समझ आ गई कि ये नहीं मानेगी, तो उसने छोड़ दिया।
बहरहाल जी फिर क्या हुआ, मैडम ने जब वहाँ पे होटल पहुंची, उन्होंने डिनर किया, तो उस दिन उन्होंने होटल वालों ने तरतीब ये रखी हुई थी कि उन्होंने ना इस तरह राउंड शेप में चेयर्स लगाई हुई थी, सामने मैडम के लिए एक स्टेज बनाया हुआ था, ज़ाहिर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो मैडम ने जब वहाँ पे परफॉर्म करने का इरादा जाहिर किया डिनर के बाद, तो क्या हुआ कि हॉल में ना वो पैंट कोट टाई वाले बाऊ और जर्क बर्क साड़ियों वाली बेगमात कतार अंदर कतार आके कुर्सियों में बैठना शुरू हो गई। मैडम ने जब ध्यान किया तो मैडम का तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं त्रा निकल गया कि ये कौन लोग हैं। तो मैडम ने पूछा वहाँ के होटल के जनरल मैनेजर से, जीएम से, ये कौन है। उसने कहा जी जब इन लोगों को पता चला तो इन लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम मैडम को लाइव सुन सकें, तो मेरे जानने वाले हैं, मेरे यार दोस्त हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं, इवन कलकत्ता मुंबई से आए हुए हैं, तो इस वजह से आप इनके सामने गा रहे। मैडम ने कहा मेरा शो इनके लिए तो था ही नहीं, मेरा प्रोग्राम तो था होटल के स्टाफ के लिए, जिनमें होटल के वेटर्स हैं, शेफ़ हैं, कुक हैं और ड्राइवर्स हैं, सफाई वाला अमला, मैंने उनके लिए शो करना है। अगर ये लोग यहाँ पे बैठेंगे तो मैं शो ही नहीं करूँगी। अब वो बेचारा बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस गया जो जीएम था, लेकिन मैडम को इनकार करना, वो बड़ी दबंग खातून थी, तो मुमकिन नहीं था। तो उस बेचारे ने पता नहीं किस तरह से उन लोगों से माजरत की और वो सारे लटके मुंह के साथ बेचारे चले गए। तो मैडम ने कहा कहाँ हैं वो लोग जिनके लिए मैंने शो करना है। उसने कहा जी वो बाहर ये जो लॉबीज़ हैं, बरामदे हैं, वहाँ पे मौजूद है। तो मैडम ने कहा बुलाओ वो बाबा जी कहाँ हैं जो बावर्ची। वो आया तो मैडम ने कहा कि कहाँ है आपकी फैमिली, आपकी वाइफ कहाँ है। उसने कहा जी वो तो हमारी जो ये क्वार्टर्स हैं मुलाजमों के, वहाँ पे ही हैं हमारी फैमिलीज। मैडम ने कहा फौरी बुला के लाओ। तो क्या हुआ कि वो फौरी तौर पे सब के बाल बच्चे आ गए, उन सबको मैडम ने अपने सामने चेयर्स पे बिठाया और वो जो कोई 9:30-10 बजे मैडम ने शो शुरू किया, मैडम 2 बजे तक गाती ही चली गई। तो ये एक बाजार छोटा सा वाक़या, लेकिन ना ये उस खातून के कैरेक्टर को शो करता है। लोग कहते हैं कि वो अपनी मनमानी करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे उसने साबित किया है कि वो अपनी ज़ुबान पूरी करने वाली भी थी। तो हर आदमी जो होता है ना वो खूबियों और खामियों का मुरक्का होता है, उसमें सिर्फ खूबियाँ या सिर्फ खामियाँ नहीं होती। तो मैडम में सिर्फ खूबियाँ नहीं होंगी, बहुत सारी खामियाँ भी होंगी, लेकिन सिर्फ खामियां नहीं थी, इस तरह की खूबियां भी थी कि वो अपनी ज़ुबान की पक्की थी, अपने उसूलों पर डट जाने वाली खातून थी। वो अलग बात के बाद में क्या हुआ कि वो जो बाबा जी थे उन्होंने ये कह दिया कि मेरी एक छोटी सी फरमाइश है कि आप ना नीलो मैडम से भी ये फरमाइश कर दें, हमारी तरफ से सिफारिश कर दें कि कल वो भी ज़रा परफॉर्म कर दें यहाँ पर डांस की परफॉर्मेंस। बाबा थोड़ा चौड़ा हो गया ना, तो मैडम को गुस्सा आ गया। मैडम ने वो हाथ में चाय की प्याली पकड़ी हुई थी, वो पटखी ट्रे को ठोकर मारी और उठ के चली गई। तो लोगों ने मैडम की टीम से पूछा कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो बाबा जी ने की और मैडम इतना माइंड कर गई। उन्होंने कहा मैडम वो फनकारा है कि जो ये गवारा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई और तुम किसी और फनकार के बारे में सोचो भी कुछ, ये कि तुम ये कहो कि मज़ा आ जाए जे थे नीलो भी आके डांस कर दे। तो मैडम को ये बात गवारा नहीं हुई, इस वजह से वो नाराज़ होकर उठ के चली गई, अदरवाइज अभी वो कंटिन्यू करती इस प्रोग्राम को। तो बहरहाल नेक्स्ट डे मैडम आई तो मैडम ने दोबारा से उस बावर्ची को बुला के ये कहा कि आप जितना अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, मैंने आज तक इतना मज़े का खाना नहीं खाया, उसको ये बताने के लिए कि अब मैं नाराज़ नहीं हूँ, कल वाली बात को मैं भुला चुकी हूँ। तो ये वाक़या मुझे दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया।